सतनाम ससाहेब। जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास। गुरु प्रेमियों, आपने अनेकों संत महापुरुषों के चमत्कार के बारे में सुना है, क्योंकि इस संसार में, इस पृथ्वी पे जो भी संत आता है वो मानव कल्याण के लिए ही आता है। गुरु प्रेमियों, दर्शाया भी गया है, वृक्ष कभू ना फल बके, नदी ना सिंचे नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। गुरु प्रेमियों, ऐसे ही संत महान सतगुरु जिनको शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया है, गुरु प्रेमियों, 1 अक्टूबर 2003 को गुरु प्रेमियों दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में स्वामी समनदास जी महाराज को, जो भारत सरकार ने संत शिरोमणि उपाधि से नवाजा है, स्वामी समनदास जी महाराज की आज बाल्य अवस्था का जो उनका चमत्कार है, हम उनके बारे में बता रहे हैं। गुरु प्रेमियों, जब गुरु जी की भक्ति चारों तरफ फैल रही थी और स्वामी समनदास जी महाराज ने 41 दिन का अपने घर में ही धूना लगा लिया था। गुरु प्रेमियों, 41 दिन तक वे धूने पर बैठे रहे और चारों तरफ जो है उनकी भक्ति का प्रकाश फैलता रहा। गुरु प्रेमियों, तो जब भक्ति का प्रचार होता रहा कि फूल सिंह का लड़का बहुत चमत्कारी हो गया है और जो भी कोई उसके पास जाता है मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है, तो ऐसे चमत्कार उनके फैल रहे थे, उनकी कीर्ति फैल रही थी भक्ति की। गुरु प्रेमियों, उसी गांव के एक लाला जी यानी सेठ रहते थे। उसी गांव में, लाख गांव में एक सेठ रहता था। गुरु प्रेमियों, तो उसकी जो पोती थी वो नेत्रहीन थी। गुरु प्रेमियों, उसको दिखाई नहीं देता था। जब गुरु जी के बारे में उसने सुना, समनदास जी है वे फूल सिंह का लड़का, तो उनको उस समय उनका नाम गुरु प्रेमियों हुक्म सिंह नाम था। तो फूल सिंह का लड़का हुक्म सिंह भक्ति कर रहा है और 41 दिन से धूने पे बैठा है, रात दिन भक्ति में लोलीन है। तो उसके विचारों में आया गुरु प्रेमियों कि क्यों ना मैं अपनी पोती को उसके पास ले चलूं, और क्या पता साधु संतों की उनके आशीर्वाद से मेरी पोती की रोशनी आ जाए। तो गुरु प्रेमियों, ये विचार वो अपने हृदय के अंदर करता है। गुरु महाराज जी से आस्था रखने के लिए वो घर से चल देता है। गुरु प्रेमियों, लेकिन उसके अंदर एक विचार आता है कि क्यों ना मैं एक बार इकला ही जाकर के देख लूं और दोबारा अपनी पोती को ले जाऊंगा। तो गुरु प्रेमियों, वो इकलाई चल दिया घर से, और जब इकला घर से चल दिया गुरु प्रेमियों, तो उसने सोचा, रास्ते में दुकान पड़ रही थी भाई, कि देखता हूं कि चमार है, क्या पता कुछ उसके अंदर शक्ति या कुछ करिश्मा दिखा भी सकेगा या नहीं, या वैसे ही जो है रुक्का मचरा है। तो उसने दुकान पे से नमक ले लिया गुरु प्रेमियों, और जब नमक ले लिया तो वो जाकर के वहां पे जो है गुरु जी के आसपास कुछ लोग बैठे थे, आवागमन जारी था, कोई आ रहा था कोई जा रहा था। तो गुरु प्रेमियों, वहां ये बताया जाता है कि गुरु प्रेमियों उसने कहा जाकर के, गुरु जी अपना ध्यान मगन है, बैठे हैं और धूना चेतन हो रहा है। गुरु प्रेमियों, तो उसने कहा कि महाराज ले ये प्रसाद है। तो गुरु प्रेमियों, ऐसा बताया जाता है, ऐसा सुनने में आया है स्वामी जी से स्वयं, उनकी मुखार बिन से, उनकी पवित्र वाणी से हमने स्वयं सुना है गुरु प्रेमियों, कि ऐसा बताया गया है। और उनके जो आसपास के लोग हैं, लाख गांव के हैं, जो उनके समय कालीन के, उन्होंने भी ये दर्शाया है गुरु प्रेमियों कि जैसे ही उस लाला ने गुरु जी को कहा कि ले महाराज ये प्रसाद है, मेरा भी जो स्वीकार कर ले, और गुरु प्रेमियों जैसे ही गुरु जी ने अपना हाथ फैलाया और उसने हाथ में जो है दिए हुए नमक की मोटी मोटी कंकर, गुरु प्रेमियों साबुत नमक होता था पहले, अब भी होता है, और मोटी मोटी कंकर उनके हाथ में रख दी। गुरु प्रेमियों, ये बताया गया है
कि गुरुजी ने उसका नमक ले करके और अपना हाथ जो कतु एकदम धुने में दे दिया, और धुने में से काट के आंख मीच करके और जब बाहर निकाला तो गुरु प्रेमियों ये बताया गया है कि उस नमक की जो है मुनक्खा बन गई। गुरु प्रेमियों एक मुट्ठी मुनक्खा बन गई और उसे जो है उसे लाला को उसे सेठ को कहने को ले ये प्रसाद है और तू भी ले ले और इसे बांट दिए। तो गुरु प्रेमियों वो चकित रह गया ये चमत्कार देख करके गुरु प्रेमियों, और उसने तभी उनके चरणों में गिर गया। गुरु प्रेमियों पश्चाताप किया अपने मन के अंदर ही, उसने विचार किया कि मैं इनको साधारण ही वैसे ही समझ रहा था। गुरु प्रेमियों इस चमत्कार को देख करके और लोग भी चकित रह गए गुरु प्रेमियों, और वो उनको नमस्कार करके भागा भागा रास्ते में चला गया और अपनी पोती को लाया। जैसे ही शाम के समय अपनी पोती को लाया गुरु प्रेमियों गुरु जी के पास, गुरु महाराज जी से अरदास करी, गुरु जी ये मेरी पोती है, आपकी कन्या है गुरु महाराज, ये आपके बच्चे हैं, इस पे दया कर गुरु महाराज जी, और इसकी आंखों में रोशनी ला दे गुरु महाराज। तो गुरु समनदास जी ने कहा कि रोशनी तो आ जाएगी, लेकिन तेरे अंदर जो भावना है एक भावना अपने अंदर से हटा दे। उन्होंने कहा गुरुजी कौन सी भावना? कि भावना ये अंदर तेरे चल रही है कि मैं चमार हूं। अगर तुझे चमार बनना है, चमार स्वीकार करना है, अपने हृदय के अंदर दृढ़ निश्चय करना है, तो ये लड़की जो है इसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। तुझे ये मंजूर है? और गुरु रविदास जी का तुझे सुमरण करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब इसकी आंखों में रोशनी आ सकती है, वो मालिक रोशनी दे सकता है। तो सेठ जो है गुरु महाराज की बात अपने हृदय में रख ली और कहा कि गुरुजी जैसा आप कहोगे मैं ऐसे करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, मेरा परिवार आपका शिष्य बनने के लिए तैयार है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, लेकिन ये मन में अपने कभी मत लाना। ठीक है गुरुजी। जैसे ही उस कन्या ने गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेका और गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, उसके सिर पे हाथ रखा, तो ये बताया जाता है गुरु प्रेमियों कि उस कन्या की रोशनी आ गई और कन्या जो है बड़ी खुश होने लगी, और उन्हें सबने अपने पिताजी के भी उसने शिकल सूरत देखी और बड़े जो है आनंद में और जो है फुल्लिनी समारी। गुरु प्रेमियों दुनिया देखने लगी अपनी आंखों से गुरु प्रेमियों, वो छोटी सी कन्या 12 वर्ष की कन्या। तो गुरु प्रेमियों जैसे ही गुरु महाराज से उन्होंने प्रणाम किया और जो है मत्था टेक करके गुरु प्रेमियों अपने घर को चलने लगे। गुरु जी से आदेश लेकर के रास्ते में जैसे जा रहे थे गुरु प्रेमियों, तो कुछ लोग होते हैं, अरे भाई तेरी लड़की तो ये नेतर हिंदियों कैसो भागी भागी जा रही, ये तो एकदम अपना आप ही जा रही, जब तो इसका हाथ पकड़ के ले जा रहा था भाई। तो उसके अंदर एक भावना पैदा आ जाती है, वो कह रहा, अरे भाई मैं उस चमार के धोरे ले गया था और उसने मेरी लड़की को के जो है आशीर्वाद दिया, रोशनी आ गई। गुरु प्रेमियों इतना कहना ले और गुरु पद को वो भूल गया, संत को भूल गया, संत की मर्यादा भूल गया। और जैसे ही उसने ये लवज किया तो गुरु प्रेमियों तभी लड़की जो है ठोकर लग, लड़की गिर पड़ी खड़ुंज पर। गुरु प्रेमियों तो वो जू की तू एकदम ऐसे की ऐसी, जो पहली अवस्था थी ऐसे ही होगी। तो उसने देखा, उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं फिर ऐसी होगी। तो उसने कहा कि हो ये तो जब फिर होगा, तो उसके ने फिर वापस होया गुरु प्रेमियों और लड़की को लेकर के फिर वो गुरु जी के पास आया। गुरु प्रेमियों गुरु जी ने देखते ही कह दिया कि तूने जो है अपने अंदर हीन भावना प्रकट करी है और तूने ये अपने अंदर प्रकट किया है कि वो चमार, तू चमार के पास गया तो चमार के लड़के ने उस फूल लेके लड़के ने जो है मेरी पोती को ठीक कर दी। तो ये भावना त्याग दे, अगर तू ये भावना रखेगा तो तेरी पोती कभी ठीक नहीं हो सकती। और गुरु प्रेमियों वो जो है नतमस्तक हो गए, अपनी भूल को पश्चाताप किया और गिड़गिड़ाने लगा, गुरु जी के चरणों में रोन लगा कि मेरी पोती को ठीक कर दो गुरु महाराज, आज से मैं आपको गुरु ही मानूंगा, आपको जो है
कोई ऐसा शब्द मेरे हृदय से नहीं निकलेगा आपके, ना किसी भी जाति सूचक शब्द जिससे क्या है सबको ठेस पहुंच। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज ने उसकी अरदास सुनी और उसकी सेठ की पोती को दोबारा रोशनी दी और आशीर्वाद दिया और उनको शपथ दी और उनको सत्संग दिया और अपनी शरण में, और गुरु रविदास जी का उसको भजन और सुमरण का रास्ता बताया। गुरु प्रेमियों, तो गुरु प्रेमियों ये माना जाता है कि वो अपना तन मन धन से गुरु महाराज के चरणों में लग गए। गुरु प्रेमियों, ऐसे स्वामी समनदास जी महाराज के बाल्य अवस्था के चमत्कार अनेकों आपको सुनने को मिलेंगे। गुरु प्रेमियों, आप सुनते रहिए। सतगुरु की महिमा अथाह है, अनंत है, उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। ये तो एक कण गुरु महाराज का जो है बताया जा रहा है भक्ति का, क्योंकि सतगुरु की जो महिमा होती है वो व्याख्यान नहीं होती है। इसीलिए इस मानव को अगर अपने सतगुरु पे विश्वास रखना चाहिए, अपने सतगुरु को मानना चाहिए, अपने सतगुरु का सुमरण करना चाहिए। जैसे वो सेठ पूरा विश्वासी हो गया, और जब भी गुरु प्रेमियों वहां भंडारा होता था, लाख में बताया जाता था कि जो शुरू का भंडारा हुआ था जिसमें हाथी पर गुरु जी की शोभा यात्रा निकली थी, गुरु प्रेमियों उसने उसका बड़ा योगदान था दान पुण्य में। और गुरु प्रेमियों और गुरु महाराज के सत्संग में और गुरु प्रेमियों वो बड़ा ही अपना लग गया और गुरु महाराज का गुणगान किया। गुरु प्रेमियों, तो ऐसे थे सतगुरु समनदास जी महाराज, आज भी है और रहेंगे भी और है भी अजर अमर। गुरु गुरु शब्द जो होता है वो अमर होता है। गुरु प्रेमियों, वो हमारी निगाह से दिखता नहीं गुरु प्रेमियों, क्योंकि हमारी जो निगाह है इस संसारिक में हमारी दृष्टि है, संसारिक विचारों में लिप्त रहती है। अगर इनसे हटा करके देखो तो गुरु महाराज की सूरत, गुरु महाराज स्वयं आपके पास खड़े रहेंगे। गुरु प्रेमियों, तो ऐसे थे स्वामी समनदास जी, जो भी उनकी शरण में गया सबका बेड़ा पार किया गुरु महाराज ने। बोलो साधो सत साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम।